और वॉर जोन में नई चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए T-90 टैंक में काफी बदलाव किए गए हैं। ड्रोन अटैक से बचाव के लिए इस पर केज भी लगाया गया है। T-90 टैंक से हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एक और रिपोर्ट देखिए। टैंक में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन वॉर हुआ, कामाकाजी ड्रोन की एक्टिविटी देखी पूरी दुनिया ने, और ऑपरेशन सिंदूर में भी कामाकाजी ड्रोन देखा। तो ऐसे में T-90 टैंक को और मजबूत करने के लिए ये केज का एक्सटेंशन लगाया गया। ये केज जो आप हमारे ऊपर देख रहे हैं, इस पे केज इसलिए लगाया जाता है ताकि टैंक को बचाया जा सके किसी भी एरियल अटैक से। कामाकाजी ड्रोन क्योंकि ऊपर से अटैक करते हैं और जो टैंक का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, तो ऐसे में कामाकाजी ड्रोन से बचाने के लिए इन केजेस को लगाया गया है और एक कवर अप करने की कोशिश की गई है। T-90 टैंक को और उसकी क्षमताओं को बढ़ाया लगातार जा रहा है। ये गन्स जो है ये बेहद मजबूत है। सर, ये कितने mm गन है? 12.9 mm गन है और ये 125 mm गन है। तो इस तरीके से ये टैंक्स जो होता है 3 क्रू के साथ चलता है। एक तरफ कमांडर होता है, एक तरफ गनर होता है और नीचे ड्राइवर होता है। सेना देश की सुरक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रही है। मरु ज्वाला सैन्य अभ्यास के दौरान AN-32 एयरक्राफ्ट से सैकड़ों पैराट्रूपर्स को सफलतापूर्वक ड्रॉप किया गया। जैसलमेर के रेगिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं आसमान की वो तैयारी जो कि हमारे पैराट्रूपर्स करके दिखा रहे हैं। AN-32 एयरक्राफ्ट से पैराट्रूपर्स ड्रॉप हो रहे हैं और करीब 400 पैराट्रूपर्स जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। एक्सरसाइज के दौरान ये पैराट्रूपर्स भारत की सीमा के अंदर ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन जंग के मैदान में ये पैराट्रूपर्स जो है दुश्मन के इलाकों में इसी तरीके से ड्रॉप होते हैं और अपने पूरे मिशन को अंजाम देते हैं। इस दौरान ये अपने साथ जो GPD बॉक्सेस होते हैं, G-पैड बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस को भी कैरी करते हैं। उन बॉक्सेस के अंदर एमिनेशंस हो सकता है, किसी भी तरह का हथियार हो सकता है, व्हीकल ड्रॉप भी हो सकता है या किसी भी तरह का रसद हो सकता है। तो इस तरह से पूरी तैयारी होती है और दुश्मन के इलाके में हमारे पैराट्रूपर्स उतरते हैं और अपने पूरे मिशन को अंजाम देते हैं। अपने आप में ये बेहद रोमांचक होता है, लेकिन बेहद खतरनाक भी। लेकिन हमारे इन जवानों की ट्रेनिंग, सालों की ट्रेनिंग के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर धर्मेंद्र को घर लाया गया है। परिवार ने अब घर पर उनका इलाज कराने का फैसला लिया है। धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब तबीयत में सुधार होने के साथ ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो घर पहुंच गए हैं। तबीयत में सुधार होने के बाद उनके परिवार ने घर पर इलाज कराने का फैसला लिया है। अब घर पर ही उनका इलाज होगा। ब्रीच कैंडी में धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर समदानी ने मीडिया से बात की। बताया कि धर्मेंद्र को सुबह करीब 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनका इलाज घर पर ही होगा। श्री धर्मेंद्र जी आज सुबह 7:30 बजे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनका ट्रीटमेंट और रिकवरी घर पे जारी रहेगा। धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके परिवार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की। हम मीडिया और आम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे कोई भी अटकलबाजी ना करे और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। हम उनके जल्द स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। प्लीज उनका सम्मान करें क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। धर्मेंद्र बीते 12 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। अब घर पर ही उनका इलाज किया जाएगा। घर के बाहर उनके फैंस का तांता लगा हुआ है। वो धर्मेंद्र के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें अपने हाथों में पोस्टर लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाए और वापस से लोगों के बीच जो है वो आए। और इसी वजह से लोग सुबह से आए हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू। भाई साहब कहाँ से आए आप? कुर्ला से। ये देवल जी के बारे में कब पता चला? ये एक हफ्ते से न्यूज़ चल रहा है, सोशल मीडिया में हम लोग हैंडल करते हैं ना, इंस्टाग्राम वगैरह, तो न्यूज़ ऐसा पढ़ के आ गए यहाँ पर। तो हॉस्पिटल में तो वहाँ पर जहाँ रिक्शा, ऑटो रिक्शा जाती नहीं है, हम रिक्शा चलाते हैं। तो मतलब घर पे आ गए तो शायद मुलाकात हो जाएगी और वो मिलने का मौका मिलेगा। उनको प्रे कर रहे हैं हम लोग। कौन से गाने अच्छे लगते हैं आप लोगों को? 7 अजूबा इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। ओ
ये धर्म जी ने गिफ्ट में दिया है ये अच्छा। इनका आपको दिया है? हाँ, ऑटोग्राफ ये रहा। ये घड़ी 2 ही है सिर्फ पूरे इंडिया में।